नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हांसी में आज सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते एसडीएम राजेश खोत ने स्वयं कस्सी और तसला उठाकर शहर की सफाई की सड़कों पर उतरकर सामाजिक संगठनों के साथ उतरकर उन्होंने शहर की सफाई व्यवस्था को संभाला और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाया। इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं कि एसडीएम ने कुछ जगहों पर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराया, लेकिन वहीं जो कर्मचारी हैं सफाई वो भी उनका आंदोलन उग्र हो गया। उन्होंने भी शहर में शव यात्रा निकाली और आंदोलन को उग्र किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी जाती हम शहर में सफाई नहीं होने देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये शहर वासियों के लिए दिक्कत करने वाली बात जरूर है कि शहर उनको बोल देना खाने के लिए तुम्हारा कर लिया। थोड़ी देर ये देखो भाई, ये हाँ भैया करो मदद। क्यों नहीं बुला रहे? तो ये मैं तो वैसे बता रहा हूँ आपका मेरा आज रुका मार के चलानी है वीडियो भी पूरी। क्या अपना नौकरी मिलनी चाहिए, नौकरी होकर मिल जाए पक्की इन संस्था वाला है। टूट गया, सारी मिलकर रोला केड़ा टूट गया। जब जब बिहार आगे बढ़ता है पुलिस को आगे करता है, जब जब बिहार बढ़ता है पुलिस को आगे करता है। कितनी लंबी जेल है तेरी, कितनी लंबी जेल है तेरी, देखेंगे। जाने के गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गर्मी पड़ी खुला है, गर्मी लग रही। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हम उमरे गेट फांसी पर खड़े हैं। आपको बता दें कि आज कहीं न कहीं एसडीएम राजेश खोत ने कुछ संस्थाओं को लेकर फांसी में सफाई अभियान चलाया गया है। आपको बता कुछ एरिया को सफाई भी की गई है। पूरा खुद एसडीएम अपने हाथों से उठाते हुए नजर आए। फांसी के विधायक विनोद भाना भी पहुंचे थे। आपको ये बता दें कि उसी दौरान काफी कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया है, नारेबाजी की गई थी कर्मचारियों के द्वारा। और कहीं न कहीं प्रशासन की बात की जाए तो डीएसपी विनोद शंकर मौके पर थे। सिटी थाना प्रभारी की बात की जाए तो सुखजीत सिंह मौके पर थे। भारी पुलिस प्रशासन था। कर्मचारियों को हिरासत में लिया गया, बसों में बिठाया गया, सिटी थाना में ले जाया गया। और देखते देखते कर्मचारी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, थाने में इकट्ठे पहुंचे। उसके बाद उनको हिरासत से छुड़वाया गया। और उसके बाद प्रशासन, उसके बाद कर्मचारी पहुंचे हैं शहर में रोष प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए। विधायक विनोद भाना का पुतला भी फूंका गया उमरे गेट पर और भारी उन्होंने नारेबाजी भी की गई है। अब बात की जाए
सफाई वैन की तलाशी में जींद रोड पर है या अन्य कई स्थानों पर देखने को मिला कि कुछ एरियो में सफाई वैन भी चलाया गया और कूड़े को उठाकर खुद एसडीएम राजेश खौत ट्रैक्टर ट्रॉली में डालते नजर आए। समाज संस्था की बात की जाए तो कई संस्थाओं के पदाधिकारी कहीं न कहीं इस अभियान में सफाई अभियान में साथ चल रहे थे। हमने ये मजबूर रखा करा बयाने के साथ, नहीं तो बयाना अगर नहीं काम करवाता तो अगर हम ये काम नहीं करते हमें ये उम्मीद थी कि देखिए, पिछले 10-12 दिन से सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। सही कह रहे हैं आप कि शहर में न केवल हांसी में बल्कि पूरे प्रांत में बुरा हाल हो रखा है। क्योंकि ये काम तो सही बात है कि सफाई कर्मचारियों का ही है और इन्हें ही करना है, मगर चलो अपनी मांगों के लिए उन्होंने हड़ताल कर रखी है। हड़ताल के मायने तो ये होते हैं कि आप काम छोड़ दो, काम नहीं करो, अपना रोष व्यक्त करो, सरकार से अपनी मांग रखो, सरकार से बातचीत करो। मैं तेरे को झाड़ू भी नहीं निकालने देता। अगर वहाँ एक सरकारी रेस्ट हाउस है, वहाँ वो अधिकारी भी और कर्मचारी भी और सामाजिक संस्थाएं भी वहाँ सफाई कर रहे हैं तो आप उनको रोकने का हक नहीं बनता आपका। ये तो मैं समझता हूँ ठीक है कि आपकी मांगे जायज़ हो सकती हैं और सरकार के साथ आप बात करो, हम भी आपकी सिफारिश करेंगे कि इनकी जायज़ मांगों को मान लिया जाए। मगर अब शहर में इतनी गंदगी और सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं उसको सफाई करने के लिए, तो सफाई कर्मचारियों को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर वो अपनी सफाई खुद कर रहे हैं तो उससे मना नहीं करना चाहिए। ये मेरा आपका पुतला भी फूका गया। उन्होंने कहा कि हम विधायक ने हमारा साथ देना चाहिए क्योंकि हमने वोट भी दिए थे और विधायक जब साथ नहीं दे रहे हमारे टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आज उसका आपका पुतला भी फूका। चलो वो उनकी अपनी सोच है। मेरे को तो सारे शहर ने वोट दिए थे, अब सारे शहर ने वोट दिए थे तो हमें मुझे तो सच बैलेंस रख के चलना पड़ेगा ना। उनको भी सुननी पड़ेगी, उनकी भी सुननी पड़ेगी। मैं अगर सब सामाजिक संस्थाएं कहती हैं कि हम सफाई करेंगे तो मैं उनको मना कैसे करूं तुम नहीं करो। देखिए, जो व्यवहार की बात है, अब वो पुतला फूके कोई बात नहीं, उनका अधिकार है, फूक सकते हैं, किसी का भी फूक सकते हैं। मैं तो क्या चीज हूँ, वो बड़े बुराई भी नहीं है और ना मुझे कोई गिला है। मगर सही बात यह है कि हमें तो बैलेंस यानी कि सच्चाई के साथ चलना चाहिए। आप हड़ताल में बैठे हो, बैठो, मना कौन कर रहा है। हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे, हम आपकी बात भी सरकार के आगे रखेंगे, मगर आप दूसरों को काम कर रहे हैं उसमें विघ्न डालो, ये अच्छी बात नहीं। किस बात के लिए प्रदर्शन किया गया? आज प्रदर्शन जो सुबह एसडीएम महोदय जी और पुलिस प्रशासन साथ में लेके हमारी सफाई कर रहे थे, ताकि जब हमारे कर्मचारियों ने जब इस चीज का विरोध, कर्मचारी हम किसी लिए, हम सफाई करने के लिए हम बैठे, यदि खुद प्रशासन यदि एसडीएम महोदय यदि सफाई करेगा तो उसके कुछ 2-4 बंदों अपने खुद के पर्सनल बंदे लेकर उनको सफाई करने गया, जो कि हमारे 100 बंदों के करीब लगभग हमारे को अरेस्टिंग दी गई, जो कि हमारे सिटी थाना ले जाया गया। और हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से चेताना चाहते हैं, यदि सरकार ने हमारी मांगे नहीं मांगी तो हम ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। क्या नाम है जी आपका? अशोक यादव, सिंचाई विभाग प्रधान आसी। सर, आज हमारी हड़ताल का 36वां दिन है और नगर पालिका का 13वां दिन है। आज सुबह आके इन्होंने जन सहयोग के द्वारा सफाई करने की कोशिश की है और हमारी मांगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं कर रहे हैं। ये सरकार की तानाशाह रवैया अपना रहे हैं और हमारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरोध स्वरूप में हमारे साथियों ने राणा साहब का पुतला फूका है। यदि हमारी मांगों पर समाधान नहीं किया तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे और मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। मेरा नाम राजेश कुमार, लीडिंग फायरमैन, फायर ब्रिगेड।